हेलो दोस्तों, कुमार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, आज हम लोग संसद के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। संसद 3 पार्ट मिलकर बना है: राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। संसद को अनुच्छेद 79, राज्यसभा को अनुच्छेद 80, लोकसभा को अनुच्छेद 81, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 52 में वर्णन किया गया है। इसे याद करने के लिए हम लोग बहुत ही अच्छी तरीक़ा से याद कर सकते हैं। संसद, राज्यसभा, लोकसभा अनुच्छेद क्रमशः 79, 80 और 81 है। संसद, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है। पार्लियामेंट शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है। संसद की जननी ब्रिटेन को कहते हैं। संसद की जननी ब्रिटेन को कहते हैं। संसद के 3 अंग या पार्ट्स होते हैं, वो बता चुके हैं: राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। अपर हाउस, उच्च सदन, इसको राज्यसभा कहा जाता है, और दूसरा लोअर हाउस, निम्न सदन, उसको लोकसभा कहा जाता है। भारतीय संसद भवन का निर्माण एडविन लुटियंस एवं हर्बर्ट बेकर ने किया था। एडविन लुटियंस एवं हर्बर्ट बेकर ने किया था। लोकसभा और राज्यसभा में डिफरेंस क्या है? लोकसभा निम्न सदन को एवं राज्यसभा उच्च सदन को कहा जाता है। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपुल एवं राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। लोकसभा जनता का सदन एवं राज्यसभा चर्चित लोगों का सदन होता है। लोकसभा प्रथम सदन एवं राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है। लोकसभा अस्थायी सदन होता है एवं राज्यसभा अस्थायी सदन होता है। लोकसभा में युवाओं का सदन होता है एवं राज्यसभा बड़ों का सदन होता है, क्योंकि लोकसभा में निर्वाचित सांसदों का मिनिमम एज 25 ईयर्स एवं राज्यसभा में निर्वाचित सांसदों का मिनिमम एज 30 साल होता है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 552 मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है, जिसमें 550 सदस्य राज्यों एवं केंद्र प्रशासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं एवं 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होता है, जिसे राष्ट्रपति चुनाव करते हैं। 550 में से 530 सदस्य राज्यों से एवं 20 सदस्य केंद्र प्रशासित प्रदेशों से आते हैं। संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन का आरक्षण अब खत्म कर दिया गया है। वर्तमान में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या 550 हो गया है, जो राज्यों एवं केंद्र प्रशासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। वर्तमान में सदस्यों की संख्या 543 है, जिसमें 530 राज्यों से एवं 13 केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर
आए हैं। नेक्स्ट चुनाव में जम्मू कश्मीर को केंद्र प्रशासित देश घोषित कर दिया गया है। अतः नेक्स्ट चुनाव से राज्यों से 524 एवं केंद्र प्रशासित देशों से 19 सदस्य चुनकर सदस्य आएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा सदस्य चुनाव में जीतकर आते थे। वो अभी केंद्र प्रशासित देशों से में ऐड हो जाएंगे और राज्यों से 6 सदस्यों की संख्या घट जाएगा। भारतीय संसद में भाषण देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति 1 नंबर डी.डी. आइजनहावर 1959 में दिए थे। सेकंड नंबर जिमी कार्टर 1978 में भाषण दिए थे। थर्ड नंबर बिल क्लिंटन 2000 ईस्वी में भारतीय संसद में भाषण दिए थे। फोर्थ नंबर बराक ओबामा 2010 में भारतीय संसद में भाषण दिए थे। लोकसभा और राज्यसभा में डिफरेंस देखेंगे, उसका वर्किंग कंपेयर करके देखेंगे। लोकसभा को अनुच्छेद 81 एवं राज्यसभा को अनुच्छेद 80 में वर्णित किया गया है। लोकसभा में प्रत्यक्ष चुनाव अर्थात चुनाव में जनता भाग लेती है। राज्यसभा में अप्रत्यक्ष चुनाव अर्थात चुनाव में विधायक एमएलए भाग लेते हैं। लोकसभा का चुनाव प्रत्येक 5 साल बाद होता है। राज्यसभा का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। इसीलिए राज्यसभा को अस्थायी सदन एवं लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। लोकसभा का नेक्स्ट चुनाव 2024 में होगा। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल एवं राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल होता है। लोकसभा भंग किया जा सकता है, राज्यसभा भंग नहीं किया जा सकता है। योग्यता। लोकसभा की योग्यता भारत का नागरिक हो, आयु 25 वर्ष हो, सरकार के किसी भी लाभ के पद पर न हो, पागल व दिवालिया न हो। राज्यसभा का योग्यता भारत का नागरिक हो, आयु सीमा 30 वर्ष हो, सरकार के किसी भी लाभ के पद पर न हो, पागल व दिवालिया न हो। योग्यता दोनों का लोकसभा और राज्यसभा का सभी सेम है, सिर्फ एज का डिफरेंस है। लोकसभा में मिनिमम एज 25 इयर्स और राज्यसभा का मिनिमम एज 30 इयर्स होता है। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और अधिकार। पहला पॉइंट, लोकसभा के सभी कार्यों का सही रूप से संचालन करना और नियंत्रण करना। सेकंड नंबर पॉइंट, लोकसभा का अध्यक्ष ही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। जब किसी विधेयक पर निर्णय ना निकल पा रहा हो तो लोकसभा अध्यक्ष का मत निर्णायक मत दे सकता है। 4 नंबर, धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। 5 नंबर पॉइंट, अगर लोकसभा का कोई अध्यक्ष 60 दिनों तक बिना अनुमति लिए संसद के अधिवेशन से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। लोकसभा के पदाधिकारी
लोकसभा के पदाधिकारी के बारे में अनुच्छेद 93 अर्थात 93 में बताया गया है। इसके 2 पद होते हैं, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। प्रोटेम स्पीकर, अस्थायी अध्यक्ष। प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। प्रोटेम स्पीकर का काम लोकसभा के नए सदस्यों को शपथ दिलाना है। वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार थे। अध्यक्ष या स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में इन्हें अलग से शपथ नहीं लेना पड़ता है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला हैं। राज्यसभा के पदाधिकारी। राज्यसभा के पदाधिकारी के बारे में अनुच्छेद 89 अर्थात 89 में वर्णन किया गया है। राज्यसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं, सभापति एवं उपसभापति। सभापति भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। सभापति संसद का सदस्य नहीं होगा। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति उनका कार्य करेंगे। सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट लोग छात्र लोग सोचते हैं कि सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को देंगे, लेकिन ये रॉन्ग है। सभापति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे, न कि उपसभापति को। उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देते हैं। वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू एवं वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।